हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की अभी तक की बड़ी खबरें विस्तार से देखेंगे। देश में वैक्सीनेशन को लेकर एक नया रिकॉर्ड आज कायम हो रहा है। अब तक 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है आज और इस पर वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है और इसमें एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। एक दिन में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड आंकड़ा है। रात 12 बजे तक 2.5 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध अब तक 2 करोड़ के ऊपर लोगों को वैक्सीन लग चुका है। तो देखें आप जरा, देश में वैक्सीनेशन का एक नया रिकॉर्ड, एक नए स्तर के ऊपर 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है। टारगेट है कि रात 12 बजे तक 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगे और एक दिन में वैक्सीनेशन का ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन का ये नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। रात 12 बजे तक 2.5 करोड़ टीके लगाए जाएं, इसका टारगेट है। और आप देखें 2 करोड़ 20 लाख के ऊपर यह आंकड़ा सतत बढ़ता जा रहा है, लगातार अपडेट हो रहा है। अब तक 2 करोड़ 21 लाख, देखें आप, 2 करोड़ 21 लाख, 20 लाख से ज्यादा यह आंकड़ा बढ़ता हुआ 2 करोड़ 20 लाख से ऊपर यह आंकड़ा जाता हुआ दिख रहा है। तो 2 करोड़ 20 लाख 83,400 से ऊपर ये आंकड़ा बढ़ गया है। 2 करोड़ 20 लाख, इसके ऊपर 84,000 से ज्यादा ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बहुत जल्द ये आंकड़ा 2 करोड़ 20 लाख 86,000 के आसपास दिखेगा। जिस तेजी से, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, जो रात 12 बजे तक का टारगेट है कि 2.5 करोड़ टीके आज देश में लगाए जाएं, ये पूरा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है आज और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही समर्पण अभियान चलाया। सुबह से हनुमान चालीसा पाठ से लेकर स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, इस तरह के कई आयोजन हुए। शिवराज सरकार ने आज से 7 अक्टूबर तक जन कल्याण और स्वराज अभियान चलाने का फैसला लिया है। भोपाल और जबलपुर की तरह कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने घर पर 101 पुरोहितों के साथ 71 बार हनुमान चालीसा का संगीतमय पाठ किया। बीजेपी ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा ही समर्पण अभियान चलाया, जिसके तहत कई कार्यक्रम किए गए। भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज सिंह ने 75 गणमान्य लोगों के साथ 75 पौधों का रोपण किया। साथ ही बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इंदौर में भी पीएम मोदी की विशाल पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई गई। यहाँ मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसलिए आज वैक्सीनेशन के महाअभियान में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, वृक्षारोपण के काम में जुटे हुए हैं, अलग अलग सेवा के काम चल रहे हैं। 7 अक्टूबर तक लगातार चलेंगे। जिनने कोरोना वैक्सीन के क्षेत्र में भारतीय वैक्सीन को बनाकर विश्व के अंदर भी हमारा नाम रोशन किया। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की बात हो, 370 की बात हो, 35A की बात हो, एक ऐसे व्यक्ति ने आज हम नमन कर रहे हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर 17 तारीख से लेकर के 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण का अभियान शुरू किया है।
उस समर्पण के अभियान में, सेवा के अभियान में कार्यकर्ता किसी न किसी रूप में समाज में लोगों की सेवा के काम में लगे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। देश के इतिहास में उनके द्वारा किए गए कार्य इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। चाहे धारा 370 हटाने का विषय हो, चाहे राम मंदिर बनाने का विषय हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोगों को संवैधानिक अधिकार देने का विषय हो, एक से एक क्रांतिकारी कार्य माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और मंत्री गोविंद सिंह ने तालाब में सफाई कर श्रमदान किया। साथ ही दिव्यांगों को साइकिल और अन्य उपकरण वितरित किए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर के बहुड़ापुर के शमशान घाट में श्रमदान किया। उन्होंने शमशान में साफ सफाई की। अगर चरित्र है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। एक लंबा कालखंड है जिस दिन से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, और प्रधानमंत्री बनने से आज तक एक दिन की छुट्टी न लेना, ये संयोग नहीं हो सकता। या तो ईश्वर की कृपा है या व्यक्ति का संकल्प। आज सफाई अभियान किया। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट मंशा है कि देश स्वच्छ हो, प्रदूषण मुक्त हो। पीएम मोदी के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन महाअभियान भी चलाया गया। भोपाल से लेकर जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और पूरे प्रदेश में लोगों को वैक्सीन लगाई गई। खुद सीएम शिवराज सिंह भोपाल में एक वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 7 अक्टूबर को जनसेवक के रूप में पीएम मोदी के 20 साल पूरे हो रहे हैं। लिहाजा शिवराज सरकार 7 अक्टूबर तक जन कल्याण और स्वराज अभियान चला रही है। इसके तहत हर दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सेवा ही समर्पण अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने इसे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस का नाम दिया। राजधानी भोपाल में यूथ कांग्रेस और NSAI कार्यकर्ताओं ने चाय की केटली, सब्जी का ठेला, कहीं शू पॉलिश के स्टॉल लगाए प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकारी उपक्रमों को केंद्र सरकार निजी हाथों में सौंपती जा रही, युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों और युवाओं के साथ छल किया, और ऐसे में विपक्ष के लोग बेरोजगार नहीं होंगे तो क्या होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, छल कपट से प्रदेश की राजनीति नहीं चलेगी। कांग्रेसी बताएं कि नौजवानों का बेरोजगारी भत्ता कहां गया। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ईश्वर सारंग ने कांग्रेस के प्रदर्शन को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी ने युवाओं को रोजगार दिया और विपक्ष के कालाबाजारियों और गुंडों को बेरोजगार किया। जिस तरह सरकार में आने से पूर्व देश के युवाओं को बरगलाते हुए, गुमराह करते हुए उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष युवाओं को देंगे, जिसमें वो पूर्णतः विफल साबित हुए। आज देश का युवा, प्रदेश का युवा उनको सरकार को आईना दिखाने का यहाँ पे प्रयास कर रहा है। वो पहले बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, उनकी सरकार बनने से पहले प्रलोभन दिया था। वो नौजवान मध्य प्रदेश के पूछ रहे, वो 4000 बेरोजगारी भत्ता कहाँ है कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, वो तो पूछ रहे हैं प्रदेश के नौजवान ये जो खड़े हैं ना, कि 4000 आपने डिक्लेयर किया था, 15 महीने रहे, कहाँ गए वो। तो ये इनके झूठ और इससे छल कपट से राजनीति नहीं हो सकती। कांग्रेस तो बेटा इसलिए विरोध कर रही है, बेरोजगार दिवस इसलिए बना रही है कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 4000 रुपया महीना बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया और बेरोजगारी दिवस मना रहे। देखिए, मध्य प्रदेश में तो हमने युवाओं को रोजगार दिया है। ये सही है कि कांग्रेस के कालाबाजारियों को, कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को हमने बेरोजगार कर दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में सुशासन स्थापित हो गया। तो जो भ्रष्टाचार करते थे वो बेरोजगार हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के सफर को 20 वर्ष पूरे हो गए, और इस मौके पर बीजेपी ने कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की। बीजेपी महिला मोर्चा 7 अक्टूबर को अन्न महोत्सव की तैयारी में है। महिला मोर्चा का ये प्लान है कि सरकारी राशन दुकान पर आने वाले हितग्राहियों से थैंक यू मोदी जी लिखवाएंगे। हर राशन दुकान से करीब 100 हितग्राहियों से थैंक यू मोदी जी लिखवाने की तैयारी, और फिर इस थैंक यू मोदी जी लिखे पोस्ट कार्ड को प्रधानमंत्री मोदी के पते पर भेजा जाएगा। कांग्रेस ने महिला मोर्चा के थैंक यू मोदी अभियान पर सवाल उठाया और इसे गरीबों का अपमान बताया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मुफ्त में अनाज दिया है
महिला मोर्चा मध्य प्रदेश राशन की सभी दुकानों पर अपनी महिला मोर्चा की बहनों के द्वारा एक दुकान पर 100 पोस्ट कार्ड मोदी जी का अभिनंदन, मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लिखेगा। उस दुकान का नंबर और हितग्राही का नाम करके लिखकर वो पोस्ट कार्ड हम माननीय मोदी जी को प्रेषित करेंगे। अरे जब मोदी जी का जन्म नहीं हुआ था, जब भाजपा का जन्म नहीं हुआ, जब से गरीबों को राशन मिलता है कांग्रेस की सरकार में, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कभी से इवेंट नहीं बनाया। यह गरीबों का हक है और भाजपा चले जाएगी, भाजपा नहीं रहेगी तब भी गरीबों को राशन मिलता रहेगा। कोई भाजपा को एहसान नहीं करी गरीबों पर राशन देके, जो थैंक यू बुलवा रही। गोंडवाना के वीर क्रांतिकारी राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर जबलपुर में बड़ा सियासी शो होने वाला। आपको बताते हैं कि आखिर राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह थे कौन। राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान देकर बगावत की ऐसी चिंगारी लगाई कि अंग्रेज़ों के लिए एक शूला बनकर भड़की। अंग्रेज़ों ने इन दोनों क्रांतिकारियों को 1857 में तोपों के मुहाने से बांधकर सरेआम उड़ा दिया था। गोंडवाना वंश के दो वीर राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह की ये कहानी 18वीं शताब्दी की है। उस समय शंकर शाह गोंडवाना के राजा थे और राजकुमार रघुनाथ शाह उनके बेटे। सन 1857 में जबलपुर में तैनात अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट का कमांडर क्लार्क बहुत क्रूर था। वो जमींदारों और जनता को काफी प्रताड़ित करता था। ये देखकर गोंड राजा शंकर शाह ने उसके अत्याचारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजा शंकर शाह और उनके राजकुमार बेटे रघुनाथ शाह दोनों अच्छे कवि थे। उन्होंने कविताओं के जरिए विद्रोह की आग पूरे राज्य में सुलगा दी। ये बात अंग्रेजों को नागवार गुजरी। उन्होंने 14 सितंबर 1857 की रात राजा शंकर शाह के महल को घेर लिया और पिता पुत्र को बंदी बना लिया। जबलपुर शहर में अब भी वो जगह मौजूद है जहां पिता पुत्र को बंदी बनाकर रखा गया था। अंग्रेजों ने उनसे माफी मांगने और साम्राज्य के समर्पण की शर्त रखी, जिसे पिता पुत्र ने ठुकरा दिया और ऐसे में अंग्रेजों ने उन्हें बर्बर तरीके से मौत की सजा सुनाई। 18 सितंबर 1857 को पिता पुत्र को अलग अलग तोपों के मुंह से बांध दिया। जबलपुर के मौजूदा माल गोदाम चौराहे पर तब जनता की भीड़ उमड़ रही थी। तोपों से बंधे पिता पुत्र ने अपनी प्रजा को आजादी की अहमियत पर एक एक छंद सुनाया। छंद पूरा होते ही जनता में राजा और राजकुमार की जय के नारे गूंज उठे। इस बात से बौखलाए अंग्रेजों ने तोप में आग लगा दी और राजा शंकर शाह और राजकुमार रघुनाथ शाह वीर गति को प्राप्त हो गए। वो चाहते तो अंग्रेजों को सबका रहस्य बता देते, जैसा बाकी सभी ने कर लिया, ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते। लेकिन उनको वो जो रानी दुर्गावती की जो आन बान शान थी, जिसने आसफ खान के साथ जंग लड़ी थी और इसको पराभूत नहीं होने दिया था, वह आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग और बलिदान की परंपरा शंकर शाह रघुनाथ शाह ने कायम की। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने हंसते हंसते शहादत स्वीकार की, लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। वीर पिता पुत्र की शहादत के बाद पूरे गोंडवाना साम्राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई, जो देखते ही देखते अंग्रेजों के खिलाफ एक शोला बनकर भड़की। जो एक बैठक हुई थी जिसमें पूरे महाकौशल के जो रजवाड़े थे उनको उन्हें इकट्ठे कर अंग्रेजों का तख्ता पलट करने का प्रयास किया था। इसलिए उस दृष्टि से देखा जाए तो यह अति महत्वपूर्ण जो है आत्मोत्सर्ग है, प्राणोत्सर्ग है या बलिदान है। अंग्रेजों के अत्याचार की इस पराकाष्ठा में भी क्रांति का संदेश देकर हंसते हंसते कुर्बान हो जाना वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह के लिए ही संभव था। हालांकि वीर पिता पुत्र की शहादत को आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों में प्रमुखता से दर्ज होने का इंतजार है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक बार फिर बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की जरूरत नहीं पड़ती अगर बीजेपी जनता के लिए काम करती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। युवा कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ऑनलाइन नीलामी की जा रही है, जो 7 अक्टूबर तक चलेगी। इस नीलामी में करीब 1300 आइटम रखे गए हैं।
इसमें टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक विजेताओं की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए गिफ्ट्स भी शामिल हैं। कुलगाम के वानपोह इलाके में आतंकियों ने पुलिस टीम पर हमला किया। खबर है कि इस हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने अस्पताल जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप 3.4 लाख करोड़ डॉलर को पार कर चुका है और इसके साथ फ्रांस को पीछे छोड़ भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा बाजार बन गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट कैप के आधार पर अमेरिकी शेयर बाजार नंबर 1 पर, चीन का शेयर बाजार दूसरे स्थान पर, फ्रांस का बाजार लुढ़ककर भारत के बाद 7वें पायदान पर है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच आज से 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाना था, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया। 18 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी। इस दौरे पर न्यूजीलैंड को 3 मैचों की वनडे सीरीज और 5 मैचों की T20 सीरीज खेलनी थी। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। इंदौर में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का निगम के स्वास्थ्य अधिकारी से विवाद को लेकर उन पर अब केस दर्ज हो गया। 3 दिन पहले यह विवाद हुआ था, जिसके बाद सफाई कर्मचारी इकट्ठा हुए, राजेंद्र नगर थाने पहुंचे, नारेबाजी करते हुए केस दर्ज करने की मांग की। पुलिस अधिकारी शुरुआत में उनको समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन मामला बढ़ता देख धारा 353, 294 के तहत केस दर्ज किया गया। पालदा में विधायक और निगम के स्वास्थ्य अधिकारी के विवाद के तीसरे दिन कर्मचारी केस दर्ज नहीं होने से नाराज थे। प्रकरण दर्ज नहीं होने की बात पर शुक्रवार को हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी। जीतू पटवारी जी में जो FIR हुई उसकी मैं निंदा करता हूँ। जब आवेदक या जिससे उनकी बात हुई वो मना कर रहा है, तो फिर FIR का मतलब क्या है? इसका मतलब ये दबाव डाल के उसको कर रहे हैं कि तुम पे एक्शन होगा अगर तुम नहीं करोगे। तो ये कुल मिला के ये बहुत गंदी राजनीति है। गलती कोई करेगा तो कानून अपना काम करेगा। मेरे संघ के पदाधिकारियों का अपमान था ये, जिनके जिस तरह का वो शब्दों का अपमान किया था, तो उसी के तहत हम लोगों ने बैठक करके एक निर्णय लिया और फिर ये FIR दर्ज कराई। नगर निगम अमले के साथ गाली गलौज और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप विधायक जीतू पटवारी जी के विरुद्ध था। उस आवेदन का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है, विवेचना की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी साधना सिंह के साथ बाढ़ वाले गणेश मंदिर में बप्पा के दर्शन किए, पूजन अर्चन किया। सीएम शिवराज सिंह ने इस दौरान रामायण की चौपाइयां और भजन गाए। सीएम शिवराज सिंह एक वैक्सीनेशन सेंटर भी गए और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आज 3 पॉजिटिव केस आए हैं, इसीलिए हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कहा कि लोग मास्क लगाना भूल गए हैं, ये गलती नहीं करनी, क्योंकि तीसरी लहर से हमें हर हालात में बचाव करना है। जिला पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाना चाहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।